हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अजय व्लॉग्स। हर ट्रिप का एक रीज़न होता है और मेरी इस ट्रिप का सिर्फ एक ही रीज़न है और वो रीज़न है महाकाल। तो आज हम जा रहे हैं दिल्ली से उज्जैन महाकाल के दर्शन के लिए और अपने इस व्लॉग में मैं आपको भी दर्शन करवाऊंगा महाकाल के एंड अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि कैसा रहा मेरा दिल्ली से उज्जैन तक का सफ़र। और ये एक बहुत ही पॉजिटिव एंड स्पिरिचुअल ट्रिप होने वाली है जो कि बहुत ही अमेजिंग होगी। बहुत सारी एक्साइटमेंट है मुझे इस ट्रिप को लेकर क्योंकि मैं अपनी फैमिली के साथ जा रहा हूँ और काफ़ी टाइम बाद जा रहा हूँ। सो ऑलमोस्ट मैं चाहता हूँ कि आपको भी वहाँ का एक्सपीरियंस शेयर करूँ और बताऊँ कि कैसा रहा एंड कोशिश करूँगा कि जो मोस्टली यूज़फुल इंफॉर्मेशन है वो आपसे शेयर करूँ। तो महाकाल जाने के लिए सबसे पहले हमने ट्रेन की टिकट बुक करवा ली थी जो कि आपको दिल्ली से करवानी होगी और हम अपने घर से निकल गए थे न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन के लिए। और न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पे हम पहुंच चुके थे और पहुंचने के बाद में सबसे पहले हमें अपने प्लेटफॉर्म का पता करना था कि कौन से प्लेटफॉर्म पे हमारी ट्रेन आनी थी। तो मैं अपनी फैमिली के साथ में यहाँ पे आ चुका था जैसा कि आप देख पा रहे हो। और आने के बाद में हमने एंट्री कर ली थी मैंने अपने लगेज के साथ में और उसके बाद मैं ट्रेन का वेट करने लगा था और मैं सोचा था कि थोड़ी देर घूम लूँ और घूम ही रहा था कि थोड़ी देर बाद ही ट्रेन की इन्फॉर्मेशन आने लगी कि ट्रेन आने वाली है प्लेटफॉर्म पे। सो ऑलमोस्ट हम सब में ट्रेन में चढ़ गए थे। यहाँ पे एक इशू हो गया था। एक प्रॉब्लम ये थी कि मैं जिस ट्रेन में जिस कोच में मेरा रिज़र्वेशन कंफर्म हुआ था उसमें मैं सिर्फ अकेला था और मेरी फैमिली किसी अलग कोच में थी। सो ओवरऑल एक्सपीरियंस तो अच्छा रहा। हमने थर्ड एसी की टिकट बुक कराई थी जो कि बहुत बेस्ट थी। उज्जैन के लिए आपको न्यू दिल्ली से काफ़ी सारी ट्रेनें चलती हैं जो कि मिल जाएगी। और यहाँ मैं सो गया था अपना बेड वेड रेडी करके और मॉर्निंग में आप देख सकते हो मॉर्निंग का व्यूज़ भी मैं आपको बताऊँगा कैसा रहा। जब मेरी सुबह नींद खुली तो बहुत अच्छा लग रहा था एंड एक्साइटमेंट थी कि कब मैं उज्जैन पहुंचूंगा। और थोड़ा सा टाइम और बचा हुआ था कि फिर हम उज्जैन नगरी में इंटर हो चुके थे। ये शिप्रा नदी वाला ब्रिज है जैसा कि आप देख पा रहे हो। इसको देख के आइडिया लग जाता है कि हम शिप्रा नदी यानी कि उज्जैन नगरी में पहुंच चुके हैं और फाइनली हम अपने डेस्टिनेशन यानी कि उज्जैन पहुंच चुके थे। यहाँ पहुँचने के बाद में सबसे पहले मैंने ट्रेन से उतरा और अपनी फैमिली को ढूंढने लगा। फैमिली को ढूंढने के बाद में हमने डिसाइड करा होटल जाने का। तो हमें फर्स्ट टाइम था तो हमें कुछ ऐसा कंफर्म तो नहीं था कि कहाँ पे होटल लेना है। हमने ऑटो वाले से सजेशन मांगा तो उन्होंने जय सिंह पूरा चौराहा पे हमें छोड़ दिया। यहाँ पर काफ़ी सारे होटल्स थे। होटल्स तो अच्छे थे यहाँ पर बट वर्थ इट नहीं थे। मतलब एक दिन के हिसाब से यहाँ पे जो रूम है वो आपको ईज़िली 1500 से 2000 का मिल जाता है, AC व नॉन AC दोनों। तो हम दोनों मेरी सिस्टर और मैं रेडी हो चुके थे और अपनी फैमिली का वेट कर रहे थे। तो यहाँ हम सब रेडी हो चुके थे महाकाल जाने के लिए और ऑलमोस्ट रेडी हो चुके थे। तो अब हम निकलने वाले हैं। जय श्री महाकाल सभी को। और हमने यहाँ पर एक पर्सनल ऑटो बुक कर लिया था अपने लिए और ये ऑटो हमने इसलिए बुक करा था क्योंकि ये पूरा महाकाल में जितने भी मंदिर हैं सारे कवर अप करवाएगा। तो सबसे पहले हम काल भैरव जा रहे थे। काल भैरव का जो ब्लॉग है वो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगा। ये एक अगर मैं इसमें शेयर करता तो वो काफ़ी बड़ा हो जाता है, इसलिए मैंने अलग अलग ब्लॉग बनाए दोनों के लिए। तो अभी हम सबसे पहले काल भैरव जाएंगे। उससे पहले हम ने बीच में कुछ खाने पीने के लिए रुक गए थे। तो सांदीपनी रेस्टोरेंट है जो कि आपको बीच में ही पड़ेगा काल भैरव मंदिर के। यहाँ पे खाना बहुत टेस्टी मिलता है। उसके बाद में ऑलमोस्ट इवनिंग हो गई थी पहुँचते पहुँचते और काफ़ी भीड़ थी काल भैरव मंदिर में। तो वहाँ के दर्शन के बाद में हम महाकाल के दर्शन के लिए आ चुके थे। यहाँ पे आने के बाद ही अलग अलग एक्साइटमेंट हो रही थी। बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव वाइब फील हो रही थी। बहुत ही ज़्यादा अंदर से ऐसा लग रहा था कि बहुत अच्छा सुकून मिल रहा है दिल को जैसे ही मैंने यहाँ पे इंटर करा था। और यहाँ ये जो हम जा रहे हैं ये पीछे वाले रास्ते से जा रहे हैं और ये मैंने अपना प्रसाद ले लिया था मंदिर में चढ़ाने के लिए। उसके बाद में हम यहाँ से मैं अपनी फैमिली के साथ में धीरे धीरे पीछे वाले रास्ते से जा रहा था।
तो हमने जो दर्शन का टाइम है उस टाइम 6 बज गई थी, तो आरती का टाइम हो चुका था ऑलमोस्ट। तो जो शीघ्र दर्शन वाली लाइन है वो बंद हो जाता है इस टाइम काउंटर, तो हमारा पास हम ले नहीं पाए थे। अगर आपको शीघ्र दर्शन करने हैं तो आपको आरती के टाइम से पहले आना पड़ेगा या बाद में, उसके बाद ही हो पाएंगे। यहाँ पे ये भारत माता मंदिर था जो कि मैंने पहली बार देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। और भारत माता मंदिर के बाद ही जो सामान्य लाइन है, जनरल लाइन, यहाँ से विदाउट टिकट यानी कि बिना वीआईपी पास के दर्शन होते, वहाँ से हमारा नंबर आ गया था। मैंने शॉपकीपर से पूछा तो उन्होंने बोला था कि अगर आप अभी दर्शन करोगे तो आपको मुश्किल से हाफ एन आवर या 45 मिनट के अंदर में दर्शन हो जाएंगे। तो हमने नॉर्मल रास्ता चुना, और जैसा कि आप देख पा रहे हो भीड़ बहुत कम है। ये कॉरिडोर है जो कि जनरल रास्ता विदाउट पास वाला जा रहा है, और जो पास वाला है वह अलग जाता है। उसके दर्शन हार्डली आपके बहुत जल्दी हो जाते हैं, बट इसमें भी जल्दी हो गए थे, बट इसमें थोड़ा बहुत रश है। यहाँ से मैं देख पा रहा हूँ कि महाकाल की आरती का टाइम हो गया, और अभी से ही मन में मतलब बहुत ज़्यादा सुकून मिला था देखकर। उसके बाद में हम अंदर इंटर हुए थे, और यहाँ पे महाकाल लोक है जो कि बहुत बड़ा है। इसको घूमने में, एक्सप्लोर करने में भी काफ़ी टाइम लगता है, फिर भी हमें अंदर दर्शन के लिए जाना था, तो हमने जल्दी जल्दी में ज़्यादा चीज़ कैप्चर नहीं कर पाया, बट बहुत अच्छा लगा। जैसे मेन चीज़ें मैंने कैप्चर करी वहाँ की। और उसके बाद में आप देख पा रहे हो बिल्कुल शाम हो चुकी है, और आगे शिप्रा नदी का तट है, और यहाँ पे बैठ के तो बहुत ही ज़्यादा सुकून फील हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि मैं यहाँ पे बैठा ही रहूँ। एक बहुत ही ज़्यादा शांति महसूस हो रही थी शहर की भागदौड़ से दूर, शिप्रा नदी के किनारे पे। तो ऑलमोस्ट आरती का समय होने ही वाला था, तो हम अपने वहाँ पे लाइन लगाने के लिए जा रहे थे। ये महाकाल लोक है, यहाँ पे काफ़ी सारी मूर्तियाँ हैं, और यहाँ पे बैठने का भी सीटिंग व्यवस्था भी काफ़ी अच्छी थी। काफ़ी सारे ज़्यादा लोग थे, पर सारी चीज़ें अच्छे से मेंटेन हो रखी थी। और फिर इसके बाद हमने अंदर लाइन लगाना शुरू कर दी थी, क्योंकि भीड़ बढ़ती जा रही थी। तो हम ऑलमोस्ट अंदर पहुँचने ही वाले थे, और यहाँ हम ये द्वार से अंदर पहुँच चुके थे। और यहाँ पे आप देख पा रहे हो काफ़ी सारे बैरिकेटर हैं। सो 1 बाय 1 लाइनें धीरे धीरे चल रही थी, और ज़्यादा धक्का मुक्की भी नहीं हो रही थी, आराम से हो रही थी, क्योंकि आरती का टाइम था। तो आगे लाइन स्ट्रक थी, तो हमें धीरे धीरे अंदर जाना था। बस मैं सोचा था कि कब भगवान के दर्शन होंगे, तो मैं उसी का वेट कर रहा था। और धीरे धीरे हमारी लाइनें आगे जा रही थी, और हमारी मंजिल बहुत ज़्यादा पास आ रही थी। और जैसा कि आप देख पा रहे हो हम मेन जगह पे आ चुके हैं। इसके बाद अब महाकाल का मंदिर आएगा। बहुत भीड़ थी इस कॉरिडोर में, और भीड़ के बाद में थोड़ी ही दूरी के बाद में हम महाकाल के पास पहुंच गए। और आप भी दर्शन कर लो महाकाल के। जय श्री महाकाल महाराज की जय। तो महाकाल के दर्शन हमारे अच्छे से हो गए थे। उसके बाद हम बाहर निकले थे। यहाँ पे फूड ज़ोन है। फूड ज़ोन में काफ़ी सारी चीज़ें अवेलेबल होती है खाने के लिए। जैसे आप अगर थक जाते हो तो यहाँ का खाना भी बहुत अच्छा है। और हमने भी यहाँ पे दर्शन के बाद में यहीं पे खाना खाया था फैमिली के साथ में। सो ओवरऑल खाना मुझे बहुत अच्छा लगा था यहाँ का। एंड अगर आपको जैसे घूमने के बाद में थकावट हो जाती तो आप यहाँ पे आके खाने का मज़ा भी ले सकते हो। खाना भी अच्छा था, और ये मंदिर के अंदर ही है। मेन चीज़ ये है त्रिवेणी मंडपम, और ये भी बट 9 बजे तक रहता है। तो 9 बजे से पहले अगर आप आ जाओगे तो ये चालू रहेगा, उसके बाद फिर ये बंद हो जाता है। सो आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा?